ने चिपका दिया, उसके अंदर डाल दिया, जिसमें एक पंक्ति आती है, रिमझिम गोली बरसे। क्या बात है। देखिए, आप ये नहीं सोच सकते कभी गोलियां रिमझिम बरस रही है, वाह ये होती है वीरता। अरे रिमझिम पानी, टिप टिप बरसा पानी, उसमें कोई बात थोड़ा है। रिमझिम गोली बरसे, क्या मजा आ रहा है, गोली ठाई ठाई हर तरफ चल रही है, क्या मजा आ रहा है। आप बीच में खड़े हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली था, उस समय पार्टी जन्मदिन रहा होगा, आसपास सारे गुर्गे थे, 400-500 हजार रहे होंगे, सब बंदूकों से खेले, ठाई ठाई जन्मदिन में ठाई हो रहा था। अचानक एक गोली कहां से उसकी ठुड्डी में घुस गई, ठुड्डी से घुस के नाक से होते हुए खोपड़ी से निकल गई। उसके बाद गोलियां बंद, फिर राम नाम सत्य शुरू। जिंदगी तो इतनी है, एक गोली दाएं में हुई, एक गोली आवारा हुई और काम खत्म हुआ, इतना ही तो है। लेकिन कई बार समझ नहीं आता। खैर महोबा में रहे प्रेमचंद तो उनको भी ना वो होने लग गया, एकदम वीरता का भाव उनके मन में आने लगा। और तब उन्होंने कहानी सुनी रानी सारंधा की, उसके बारे में कहानी लिखी। सारंधा के जो भाई थे उनका नाम था अनिरुद्ध सिंह, और सारंधा ये भाई बहन थे। फिर सारंधा का विवाह हुआ चंपत राय से। चंपत राय थोड़े चंपत टाइप के आदमी थे भी, डरते थे। मुगल शासन से समझौता करने की बात है तो भाई ने भी समझौता कर लिया, पति ने भी समझौता कर लिया। और सारंधा तो सारंधा थी, आन पर जान देने वाली सारंधा थी कि राजपूत होकर समझौता कर लिया तुमने, तुम कैसे भाई हो, तुम कैसे पति हो मेरे। और मेरे को शर्म भी आ रही थी, पर क्या करें, मरना तो नहीं कोई जाके। फिर तो लोग सोचते हैं कि शर्म ही करने से बढ़िया। भाई ने तो सपोर्ट किया नहीं। अंत में सारंधा ने पति से कहा कि अगर तुम सच में राजपूत खून हो तो मुगलों से युद्ध लड़ो। अब ऐसे में कौन पति नहीं करेगा बेचारा, इतना ही कोई भड़का देगा तो कौन नहीं करेगा। तो भड़क गया, उसने मुगलों से युद्ध किया। दोनों मिलकर युद्ध कर रहे थे, एक ऐसा युद्ध जिसमें हारना पहले से तय था। जैसे आप में से जो क्षत्रिय जन्म से हो या ना हो, किंतु चेतना से क्षत्रिय हैं, चेतना समझते हैं, यानी मर जाऊंगा पर मूंछ नीचे नहीं होनी चाहिए। कितने लोग उस मिजाज की आंख खड़ा करेंगे। एक सवाल पूछूंगा उसके बाद उनसे मुश्किल सवाल नहीं, आसान सवाल पूछूंगा, एकदम आसान सवाल पूछूंगा। तो एक मेरी, आप में सब डरपोक है, 2-4 होंगे। अच्छा, इधर एक शायद है, कौन? अच्छा आप हैं, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि मान लो चीन और भारत में तनातनी हो जाए तो क्या भारत को चीन से युद्ध कर लेना चाहिए आपके हिसाब से? तो आज ही तो पूछ रहा हूं मैं, कौन सा कह रहा हूं कि मैं आदिकाल में हूं या मुगल काल में हूं, मैं आज ही तो पूछ रहा हूं। तो आज के हिसाब से बताओ ना। मतलब युद्ध हो ही जाएगा फिर तो पीछे हटने का मतलब नहीं, फिर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है? कोशिश करेगी लड़ाई हो ही जाए या कोशिश करेगी बचाना, बीच बचाव हो जाए? थोड़ा गर्दन झुकाना ठीक है या आंख दिखाते हुए आगे बढ़ना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है, बस फिर आप वैसे हैं नहीं जैसे आपने हाथ खड़ा किया था आप उस लेवल के हैं का। तो कई लोग बोले पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे, जमीन में मिला देंगे, भारत के पास सीधे अफगानिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान के बीच में आता है। ऐसे आजकल वैसे भी देशभक्ति का जमाना है, आजकल देशभक्त सड़क सड़क पे घूम रहे हैं, हर सड़क पे नुक्कड़ पे देशभक्त मिल जाते हैं। तो मैं देशभक्तों से पूछता हूँ, यार ये बताओ, पाकिस्तान तो बहुत छोटी चॉइस है आप लोग, जैसे राइट सर्विस का एक मामला हो गया है, तो सही दुश्मन तो चीन है। युद्ध करें, जाओगे सेना में? नहीं चीन से तो मैनेज कर लेंगे, नहीं चीन तो ठीक है। इतना कस के पीटेगा ना चीन, इतना कस के पीटेगा कि सारा राष्ट्रवाद हवा हो जाएगा 2 दिन में। जितना हीरो बन, पाकिस्तान छोटा सा दुश्मन चुनिए, हीरो बन जाएगा, पाकिस्तान बर्बाद कर देंगे। पहली बार बात है, उसे क्या बर्बाद करोगे भाई तुम, क्या बर्बाद करना है? तो बड़े बड़े वीर ना मौका देकर साइड से कर लेते हैं। जब भारत चीन से हारा 1962 में, तो उस समय रेडियो पर एक वाक्य सुनता था, भारतीय सेना साहस से लड़ती हुई पीछे हट रही है। क्या करे, रणनीति में तो कोई चीज है, जब हारना तय हो गया है, स्थिति कमजोर है, सबको मरवा दें क्या? कम से कम बचे तो सही, वापस तो आए, सैनिक तो बचे, परिवार तो बचे, क्या करें? लेकिन रानी सारंधा अगर सेनापति होती भारत की उस समय, एक भी बच के नहीं आता। सारंधा और चंपत राय लड़ रहे हैं, अंत में हार तय हुए। चंपत राय ने कहा, सारंधा उनके हाथ से नहीं मरूंगा, तुम ही मार दो, तुम ही यहाँ तक पहुंचा के लाई हो। वैसे भी ये बोला नहीं, आखिरी वाक्य बोला नहीं, ये अंडरस्टूड है, मन में चल रहा होगा ये तो और वीर ठहरी, तलवार हाथ में करी, ठीक है मेरे स्वामी। बस स्वामी की बात नहीं मानती है, लेकिन मेरे स्वामी। और फिर पति को मारा। क्या दृश्य था, जिस पति के लिए प्राण न्योछावर थे, उन्हीं हाथों से अपने पति की जान ले रही है, और उसके बाद खुद को मार लिया। और प्रेमचंद कहे, वाह क्या साहस है। साहस तो है ही, अपनी जान देना मजाक छोड़ना है, पर बिना बात के देना। पर संकट आने पर तो कोई भी अपनी जान देगा, ये देनी भी चाहिए। एथिक्स में अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि अगर आपके परिवार पर संकट आ जाए, उनको बचाने के लिए जान दांव पे लगानी पड़ जाए, तो लगाएंगे या नहीं? तो 90-95% लोग कहते लगा लेंगे, मैं भी लगाई दूंगा, इसमें कौन सी खास बात है। पर आप कहेंगे शाम का समय है, जान दांव पे लगाएं, ये तो कोई बात नहीं हो भाई। जान दांव पे लगाने की वजह तो कोई ठोस होनी चाहिए। ऐसे क्यों लगाएंगे? सिर्फ इसलिए कि मैं 18 साल का हो गया हूँ और क्षत्रिय हूं मैं, मेरे सरने में सिंह लगा हुआ है, तो मुझे जान देनी ही है, ये क्या बात हुई? तो रानी सारंधा में दम नहीं है। वो सिर्फ ऐसे रखते हैं कि प्रेमचंद का तेवर पता लग जाए कि एक जमाने में ऐसा भी लिखते थे, केवल आइडिया देने के लिए वो कहानी लिखी गई है। अब मैं गिला कर लेता हूँ, वरना गुस्से में सुखा देंगे एकदम।